फिर यहाँ पे आवर्स है यानी मल्टीप्लाई है और नीचे में 60 है, तो हमें से यूनिट करना पड़ेगा जिससे आवर्स आ जाएगा। और हम एक मिनट में 60 सेकंड होता है और उसमें हम 20 बार सांस ले लेते हैं। अरे बहुत बढ़िया, ये तो सबका इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, क्लास के मान से ये बहुत इसका अच्छा। आवर्स वाला है जिसमें अगर हमें आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो उसे 60 से डिवाइड करना पड़ता है, और अगर आवर्स को डे में कन्वर्ट करना है तो उसे 24 से मल्टीप्लाई करना है। और एक आवर में 60 मिनट होते हैं और हम उसमें एक घड़ी का जो आवर हैंड होता है वो मूव हो जाता है दूसरे नंबर। बहुत बढ़िया मराठी जी। हमारा नेक्स्ट यूनिट है डे को अगर हमें डिवाइड करना है आवर्स में तो हमें 24 से वापस से डिवाइड करना पड़ेगा इस बार। पर अगर डे में हम 24 आवर्स होते हैं और हम एक डे में 440 मिनट्स होते हैं और हम उसमें एक दिन और रात हो जाती है। और अगर हमें एक दिन को हफ्ते में बनाना है तो फिर हमें उसे 7 से गुणित करना पड़ेगा और ये है उसका नेक्स्ट यूनिट हफ्ता। अगर हमें हफ्ते को डे में बनाना है तो फिर हमें वैसे ही 7 से। कौन बताया इस मॉडल के बारे में आपको? मेरे दिमाग में आ गया। दिमाग तो बहुत तेज है, तेरे को देख के लगता नहीं तो इतना तेज होगा। तो बोलो साहू जी, आप कुछ बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सर ये स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर रूट है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर 169 है, 14 का स्क्वायर 196 है, 15 का स्क्वायर 225 है, 16 का स्क्वायर 256 है, 17 का स्क्वायर 289 है, 18 का स्क्वायर 320। भयंकर है। तो इसमें से तेरे को याद कितने यार बता भाई। अगर मैं तेरा ये चार्ट हटा दूं तो कितना याद होगा? हाँ, 5 स्क्वायर कितना होगा? 25 और 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 और 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 10 स्क्वायर 100 11 स्क्वायर 121। वेरी गुड। वेरी गुड का ये चिल्लो लोग का बैच बहुत बढ़िया है। क्या है मैथ्स का? तुम ये बताओ, मैंने उससे जो क्वेश्चन किया था तुम कर सकते हो? मेरे को शक्तिमान की तरह पुराने दुनिया में ले जा सकते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के? पॉसिबल है? चलो। ये कौन है सर? ये मैथ्स का सूत्र है और ये वर्ग है। कवर जैसे 1 2 कवर 4। कौन सी क्लास है भाई? सर 6। अरे बढ़िया, जोर से बोलना है ना। वेरी गुड। 6 वाला बोल रहा है, बहुत बोल रहा है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। 20 तक वर्ग है और ये वर्ग आयत त्रिभुज पंचभुज ये सब है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बताओ ना। चलो तुम बोलो, क्या बोलोगे? क्यूब रूट का मॉडल है सर। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि जैसे कि स्क्वायर रूट को है उसको आप किसी भी संख्या को 2 बार बस मल्टीप्लाई करोगे तो मन में ही जल्दी से हो जाता है और जल्दी से बता सकते हैं। जैसे कि 5 × 5 तो वो आपका जल्दी से स्क्वायर पता चल जाता है कि 25 है ऐसा करके। लेकिन जो क्यूब है सर उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिसके थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसमें हम सर जैसे कि यानी कि हमारा जो सिंगल जैसे 1 2 3 4 1 2 9 इसमें क्या है सर हम लोग जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो हमने इसमें 11 से लिया है, 11 से 26 तक। सर इसमें कि जैसे 12 का क्यूब है 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4090। बहुत बढ़िया। ये कहीं देखा था मैथ्स पार्क। अच्छा मैथ्स पार्क जो खा लाया। मैथ्स पार्क में 1 है या 2 है? 1 है सर। 2 है।
एक स्टील का बना है, एक बड़ा बना है, हाँ? है ना? चलो वेरी गुड, बताओ कैसे सर कैसे इससे लेते हम हैं? समझ सकते हैं कि एंगल, ट्रायंगल में जो एंगल होता है ना वो उसके बेस और उसके हाइट के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसका हाइट हमने 26 लिया और उसका बेस 10 सेंटीमीटर, तो उसका एंगल 65 बनेगा। अगर उसका बेस 20 सेंटीमीटर होगा तो उसका एंगल 50 बनेगा। और इसका एक फैक्ट और है सर, अगर बेस कम होगा तो उसका जो एंगल है वो ज़्यादा बनता है, और बेस अगर ज़्यादा होगा तो उसका एंगल कम बनता है। हाइट के साथ डिस्टेंस भी बताएगा इसमें। ये 10th में जाके ट्रिग्नोमेट्री का मॉडल होता ट्रिग्नोमेट्री का है है ये, लेकिन 8th वाले बच्चों के हिसाब से ये एंगल का मॉडल ऊंचाई है, दूरी। एंगल और हाइट, अच्छा, एंगल और हाइट। हाँ डिस्टेंस। बढ़िया। चलो भाई, तुम्हारा चांदे वाला क्या है? तुम्हारा स्ट्राइकर है कि नहीं? हाँ बताओ। सर इस प्रोजेक्ट में हम किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल पता कर सकते हैं। फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉडल? सर क्या नाम है इसका? इंटीरियर एंगल, हाँ, क्या बोलते हैं इसको? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अच्छा ठीक, हाँ। तो इसमें हम लोग किसी भी साइड का इंटीरियर एंगल पता कर सकते हैं। तो पहले स्क्वायर को बनाएंगे। अच्छा, इंटीरियर मतलब अंदर अंदर का बताएंगे, हाँ, बाहर का नहीं बताएंगे, आउटर वाला। बाहर अच्छा, ऐसा होगा। इधर साइड का एंगल 90 डिग्री आएगा और इधर का भी 90 डिग्री, इधर का भी 90 डिग्री और इधर का भी 90 डिग्री। इसका टोटल सम 360 डिग्री होगा सर। वो इसमें बता सकते हैं। ओके ठीक, बहुत बढ़िया। चलो ये सर ये प्रोजेक्ट सर्कल के बारे में है, जिसमें हम लोग वुलन थ्रेड्स के द्वारा हम लोग यहाँ पर शो करते हैं पार्ट्स को, जिसमें कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखे है, जिससे आप इजी पड़ता है इसको जानना सर्कल के पार्ट्स को। जैसे कि रेडियस यहाँ पर है, रेडियस। अब ये कलर है हाईलाइटेड, इसलिए हम लोग को ये जल्दी दिख जाता है। और इसका डेफिनेशन यहाँ बाजू में लिखा है। जैसे स्ट्रेट लाइन होता है जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जाकर किसी भी पॉइंट पे रुकता है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। और एग्जांपल के लिए सेक्टर एक छोटा सा पार्ट होता है सर्कल का। बाकी बताओ ना मेजर ये डिस्क्रिप्शन है सर। मेजर सेगमेंट देख, जो चॉर्ड होता है सर, कॉर्ड, ये जो लाइन है ये 2 सेगमेंट्स में बांटता है सर्कल को। तो जो छोटा वाला सर्कल सेगमेंट होता है उसको हम माइनर बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और जो बड़ा वाला होता है उसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। आर्क होता है जो सर्कल का वो होता है, सर्कमफ्रेंस का आधा हिस्सा या फिर कितना भी हिस्सा लो वो आर्क कहलाता है। सर्कमफ्रेंस यानी कि बॉर्डर ऑफ सर्कल, यही कहलाता है सर्कमफ्रेंस। और सब में लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर है। जैसे बहुत सारे बच्चों को पैटर्न याद करना मुश्किल होता है, तो फिर ये मॉडल उसी के लिए बनाया गया ताकि बच्चे इसको देख कर सकें। इसमें एक पैटर्न के बारे में दिया है 7 का स्क्वायर, जिसमें 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। उसमें अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे डबल 4 बन जाता है और 8 भी इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग 6 और ऐड करते जाएंगे, इस हिसाब से वो मॉडल एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें 4 के पैटर्न्स और बढ़ रहा है, 8 भी बढ़ रहा है और 9 इसमें बोला जाता है। ये बताओ। और इसमें है कि इसमें ट्रायंगुलर नंबर के बारे में बताया गया है, जिसमें ना यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं और इसका दिया गया कि 1 + 3 = 4 ना। तो इधर दिया गया है कि इसमें 3 स्क्वायर्स बनते हैं और इसमें उसी से एक इंक्लूड करके बढ़ाते जाएंगे तो फिर उसी हिसाब से पैटर्न भी इंक्रीज़ होते जाते हैं। जैसे ये 3 का स्क्वायर बन गया, देन उसमें आगे 4 का स्क्वायर बन गया, 4 का स्क्वायर बन गया। ये मैथ्स पर भी लगा है ना, क्या है वो? ये सर वो प्रोबेबिलिटी का मॉडल है, ये पैटर्न पे बनाई है। खंडेलवाल जी, हाँ 2 मिनट और इसका सर ये डायमीटर है जिसकी वजह से ये स्टेबल रहता है। और सर एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6L² और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है L into breadth plus breadth into height plus height into L।
प्रॉपर्टी पे मॉडल है कि ये जो शेप्स है वो हम उसको बना दिए शेप्स है और उसके नाम यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी है। तो फर्स्ट है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये इसकी एक साइड और ये उसकी दूसरी साइड, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हुए, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। वैसे इसके जो एंगल है वो इधर से सेम है और इधर से, तो इसके एंगल्स भी इक्वल है। वैसे ट्रेपेजियम में यहाँ पे ट्रेपेजियम और ये उसका सेम। फिर ये ट्रेपेजियम में डायगोनल इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे से, और एडजेसेंट एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री, और एक पेयर जो होता है इस साइड का वो सेम होता है। तो ये अपोजिट साइड्स के पेयर है, तो ये दोनों सेम है, और ये दोनों साइड्स के पेयर है वो same। और ये स्क्वायर है। तो और फिर ये रोम्बस में उसकी ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, तो जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इससे सेम है, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। फिर आता है रेक्टेंगल, ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल। तो यहाँ पर हम लोग राइट एंगल शो कर दें कि जो एक कोई भी साइड से जो इसका एंगल होगा वो 90 डिग्री का राइट एंगल है, और डायगोनल जो है वो इसके दोनों साइड से इक्वल है। और ये जो सारे चारों शेप्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ में भी स्क्वायर का आता है ट्रेपेजियम को छोड़। तो ट्रेपेजियम ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। बहुत बढ़िया। बस तुम्हारा एक्सप्लेनेशन और मरावी का दोनों का एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किए दोनों। सर अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि एक्स और वाई एक्सिस में हम लोग अभी तक प्लेन देखे हैं। नॉर्मल हमारा प्लेन होता है, इसमें एक्स और वाई प्लेन बस होता है। लेकिन अगर हम आगे क्लासेस में जाते रहेंगे तो हमें थर्ड एक्सिस भी दिखता है, जेड एक्सिस। इससे क्या है कि हमारा कोई भी चीज़ 3D बन जाता है। अगर हम सिर्फ प्लेन में एक्स और वाई लेंगे तो सिर्फ वो क्या बोल सकते हैं 2D प्लेन बन जाता है। लेकिन अगर हम जेड एक्सिस भी लेंगे तो 3D बन जाता है। और नॉर्मली दुनिया में 3D चीज़ें होती हैं, तो इसका आविष्कार बहुत टाइम पहले हुआ था। तो इसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेंट होता है, जब हम एक्स और वाई एक्सिस लेंगे तो उसमें क्वाड्रेंट होते हैं, चार क्वाड्रेंट होते हैं। लेकिन जब जेड एक्सिस आता है तब 8 ऑक्टेंट हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट ऑक्टेंट होता है इसमें तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों पॉजिटिव होते हैं। हमारा जो सेकंड ऑक्टेंट आता है इसमें एक्स एक्सिस माइनस हो जाता है, वाई एक्सिस प्लस हो जाता है और जेड एक्सिस प्लस हो जाता है। तो सर ऐसे करते करते हमारे 8 ऑक्टेंट हो जाते हैं। इसमें हम किसी भी चीज़ को अगर ऐसा रखते हैं तो इससे हम इसका कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं कि ये किस तरीके से कहाँ पर रखा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी चीज़ का पॉइंट निकाल सकते हैं कि वो किस तरीके से कहाँ पर रखा गया है, कौन से प्लेन में रखा गया है, कौन से ऑक्टेंट पे रखा गया है। और इसी को सर हम आगे बड़े वाले मॉडल में कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हम इसमें नॉर्मली नया मॉडल बन रहा है, इसमें सिर्फ ऑक्टेंट दिख रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं सर तो आगे क्या है इसमें फेसेस भी दिखेंगे इसके, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। इसमें फेसेस होते हैं वो सब दिखेंगे सर इसमें। इस तरीके से और इस तरीके से एक्सप्लेन हो सकेगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।